प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। वंदो हो सदगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरासु नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूँ प्रणाम, पल पल करूँ प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। धाम धनी युगल व श्यामा श्याम के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे कि आप सभी सुंदर साथ जी जान रहे हैं कि आज ब्रह्मवाणी चर्चा का वक्त रखा गया था, परंतु ये माया जो है ना, ये माया बड़ी समस्या करती है। तो आज माया बड़ी दिक्कत दे रही थी। इंटरनेट की माया बहुत दिक्कत कर रही थी। पता नहीं धामधनी की कृपा हुई कि अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है और अब चल रहा है, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे आज इंटरनेट काम नहीं करेगा। लेकिन चलिए, धामधनी की असीम कृपा हुई, उनकी मेहर हुई कि उन्होंने हम सब सुंदर साथ के चरणारविंद के लिए अपने रहम करम, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपना प्रेम हम सब सुंदर साथ पर फिर से बरसाया। एक बार पुनः आज की इस दिव्य लीला को प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। जैसा आज आप सभी सुंदर साथ जी ने पहले ही देख लिया होगा कि कीर्तन ग्रंथ से आज की चर्चा हो रही है। और ये जो चर्चा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये जो कीर्तन ग्रंथ है, इसको हम सब खूब गुनगुनाते हैं। हम हर बार हर जगह हम हर कार्यक्रम पर इस चर्चा को सुनते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। जो भी सुंदर साथ होता है वही सुंदर साथ इस कीर्तन को गुनगुनाता है और बहुत ही प्यारा भाव है और बहुत सुंदर लगता है। इसलिए ये कीर्तन हम सब सुंदर साथ को याद भी होता है, क्योंकि एक इस प्रकार का यही कीर्तन है जिसको हम सभी सुंदर साथ बहुत दिव्य प्रेम से आनंद के साथ में झूमते हुए नाचते गाते हैं और इसमें रसमगन हो जाते हैं। आइए इस कीर्तन की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथी जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथी जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले साथी जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। कितना सुंदर भाव मेरे प्यारे, कितना सुंदर भाव। सोचिए, जब कोई सुंदर साथ इस कीर्तन को भजन के रूप में गुनगुनाते हैं और ढोलक, तबले, मजीरे, हारमोनियम की इस पर थाप होती है और सुंदर सुंदर साथ की बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी तालियां होती है, तो कितना आनंद आता है। इस कीर्तन में बहुत आनंद आता है मेरे प्यारों, बहुत।
आना चाहिए, क्योंकि ये आनंद ही हम सब का मूल है। हम सब का मूल आनंद है। उसी आनंद की अनुभूति ही हम सब यहाँ कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस कीर्तन ग्रंथ के अंदर रूहानी रूप से उतरते हैं और इसके बातूनी भाव में उतरते हैं कि देखिए आज मेरे पिया जी, मेरे धनी जी, हम सब सुंदर साथ को कितनी नूरी बात इस कीर्तन ग्रंथ के अंदर बतला रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से मीठे मीठे बोल होते हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, बोला है ना पहले प्रकरण में, पहले ही प्रकरण में, पहले ही चरण में, इस चौपाई के पहले ही चरण में बोला है, मेरे मीठे बोले साथ जी, और फिर हुआ तुम्हारा काम। अब मेरे लाडले साथ जी, हमें ये जानना है कि आखिरकार मोमिनों के वे मीठे बोल कौन से होते हैं। ब्रह्म सृष्टियों की वे कौन सी बातें होती है जो मीठी होती है। यहाँ की बातों को हम लेंगे तो यहाँ की बातें तो बड़ी मीठी वो होती हैं कि आपको देखा और सामने से मुस्कुराए और हाथ जोड़ा, वाह प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम, वाह वाह आपके जैसा तो हमने कोई देखा नहीं है। यानी कि सामने जो होते हैं उसको खूब आनंदित कर देते हैं और पीठ पीछे बाद में जाने के बाद में उसकी ही बुराई शुरू कर देते हैं, उसकी ही लीला, अरे उसको तो कुछ भी नहीं पता है भाई, वो तो वैसा था, अरे वो तो ये वो ये सब यहाँ कर देते हैं। तो ये तो मीठे बोल नहीं हुए मेरे प्यारे लाडले साथ जी। लेकिन यहां धनी जी कह रहे हैं कि मीठे बोल तो बोलने हैं और बोलने मोमिनों को है। तो अब हमें ये ही जानना है। मैंने कल एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर, जिसमें मैंने डाला था कि मोमिनों के मीठे बोल कौन से होते हैं। यदि कोई सुंदर साथ जानता है तो कृपया करके बताइए। और मैंने कुछ सुंदर साथ को उसका हिंट भी दिया था और मैंने बतलाया था कि इस ही प्रकरण के अंदर, इन्हीं आगे की चौपाइयों में, इस प्रकरण के अंदर शायद 15 चौपाइयां है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, 15, हाँ 15 चौपाई है इस प्रकरण के अंदर। और इन्हीं 15 चौपाई के अंदर धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं के, मोमिनों के वे मीठे बोल बताए हैं कि मोमिनों के मीठे बोल कैसे होते हैं। ये मीठे बोल नहीं होते हैं कि सामने कोई आ गया और उसकी वाहवाही कर दी, उसकी बुराई है तो भी अच्छाई में परिवर्तित कर दिया, उसने चर्चा गलत किया तो उसको भी अच्छाई में कर दिया, उसने कुछ ऊट पटांग किया तो उसको भी अच्छाई कर दिया। नहीं नहीं, वो मीठे बोल मोमिनों के नहीं होते मेरे प्यारों, नहीं। अरे भाई, मोमिनों की तो लीला ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उन्हीं लीलाओं को धनी जी ने बतलाया है कि मोमिनों के मीठे बोल कौन से होते हैं। आज मेरे लाडले साथ जी इस बात को जान लेना कि धनी जी क्या बतलाते हैं कि मोमिन कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ताकि वे मीठे होते हैं, उनके बोल मीठे। इस प्रकरण की दूसरी ही चौपाई में धनी जी ने कहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखर, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। ये अभी पहली चौपाई शुरू हुई थी
धनी जी ने ये बतलाया था कि मोमिनों के मीठे बोल होते हैं, लेकिन अगली ही चौपाई में वाला जी ने पूरा निवेरा कर दिया है कि मीठे बोलों में प्रवेश करने से पहले जरा तुम समझ लो कि अब क्या लीलाएं होने वाली है। ब्रह्म मोमिनों के वे मीठे बोल कौन से होते हैं? उन्होंने कहा है कि आखिर बिल्कुल वक्त आया है, बिल्कुल वक्त, इसके बाद में कोई छूट नहीं है, कहीं पर कोई बख्शीश नहीं है, आगे कोई छूट नहीं, किसी को कुछ छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा कि दौड़ सको सो दौड़ियो, अभी भी वक्त है, सोता हो सो जागियो, और जागा बैठा होए और बैठा ठाड़ा हो यू पाओ आगे भरे सोए प्यारे, यू पाओ आगे भरे सोए। इस प्रकार से धनी जी ने कहा है कि अब तो उठने का वक्त आया है, अब आखिर का वक्त आया, और अब आखिर में ऊँघने का वक्त नहीं आया है, सोने से उठने की खुमारी नहीं आई है। धनी जी ने अगली चौपाई में कहा कि दौड़ सको सो दौड़ियो, वो वक्त चले गए जो पिछली चौपाई में कहा है धनी जी ने। वाला जी ने जो लीलाएं पहले कही है वो अब समय निकल गया है। सोता हो सो जागियो, वक्त गया, बिल्कुल वक्त गया, क्योंकि इस चौपाई में धनी जी ने पूर्ण निवेरा कर दिया है कि अब जागने का वक्त नहीं है, अब तो प्यारे दौड़ने का वक्त आया है, दौड़ना है, मोमिनों को दौड़ना है। और वो दौड़ना कैसा बताया है? वे मोमिनों के मीठे बोल से दौड़ना बताया है। अगली चौपाई में पियाजी पूर्ण रूप से निवेरा कर रहे हैं कि वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संवारियो करना यही काम, करना यही काम, वर्णन करते जिनको। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम फरमाइए। यहां से इस प्रकरण की चर्चा प्रारंभ होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यहां से इस तीसरी चौपाई से ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। होने को तो पहली दो चौपाइयां आ चुकी है, लेकिन जो लीलाएं शुरुआत हो रही है, जो मोमिनों के मीठे बोल है, वे मीठे बोल यहां से प्रारंभ हो रहे, इस तीसरी चौपाई से। धनी जी कह रहे हैं वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा, शब्द से इधर उधर मत होइएगा। यदि इधर उधर शब्द हो गए तो आपसे दिव्य लीलाएं की ये चर्चा का ब्रह्म रस छूट जाएगा, क्योंकि धनी जी ने कहा है कि ये शब्द शब्द नहीं है, ये तो खुद हक के कलाम है, ये खुदाई कलाम है, ये खुदा के कलाम है मेरे प्यारों। तो उनको ही कहा है कि मेरे प्यारे ब्रह्म श्रेष्ठियों सुनो, तुम्हारे मीठे बोल क्या होते हैं। ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि मोमिनों के मीठे बोल क्या होते हैं। मोमिनों के मीठे बोल को इस चौपाई के दूसरे चरण में धनी जी ने खोल दिया है। धनी कहते सोई धाम, बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपके मीठे बोल वे होते हैं जब आप अपनी दिव्य नूरी नजरों से अपने धाम दूल्हा को निहारते हैं, अपने प्राण वल्लभ की आप उनके श्रृंगार को देखते हैं। आप दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर होने वाली एक एक लीलाओं को देख रहे होते हैं और उनका वर्णन कर रहे होते
होते हैं, सुंदर साथ से आप चर्चा वार्ता कर रहे होते हैं, वे आप मोमिनों के मीठे बोल होते हैं मेरे प्यारो, मीठे बोल होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझ रहे हैं आप? मोमिनों में और आम जीव सृष्टि में कितना अंतर है, उनकी मीठे बोल की लीलाएं क्या होती है और मोमिनों की मीठे बोल की लीलाएं कहां से प्रारंभ होती है। उनकी प्रारंभ ही वर्णन करते जिनका वर्णन ब्रह्म आत्माएं करती है। धनी कहते सोई धाम, और प्राण वल्लभ प्राण जीवन धन मोरे वाला का वो दीदार करते हैं और उस दिव्य ब्रह्म धाम का वर्णन करते हैं। और क्या करते कि सेवा सूरत संभारियो, और कहते हैं कि उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर उस कंचन रंग सिंहासन पर जहां पर युगल व श्याम श्याम विराजमान है, वहां से पल भर के लिए भी इस आत्म की दिव्य दृष्टि दिव्य नजर वहां से हटती नहीं है। यही सेवा है, यही सेवा, यही बंदगी, यही रूह को काम, धनी दीदार करना, धनी दीदार करना। इसके अलावा मोमिनों को और कोई काम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरे प्यारो। इसके अलावा जो कोई और दूसरा कार्य करता है तो समझ लीजिए वो मोमिनों की रहनी, मोमिनों की कहनी और मोमिनों की चाल पर चलने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप हम सब ये महसूस कर सकते हैं कि कम से कम हम उन लीलाओं का स्मरण तो करें, हम उन्हें याद तो करें। भले ही चितवनी के माध्यम से हम उनको देखें, भले चर्चनी के माध्यम से हम उनको समझें, भले अच्छे अच्छे पिक्चर चित्रों के माध्यम से हम उनको देखें, या किसी सुंदर साध के मुखारविंद से आपस में एक दूसरे से रूबरू ब्रह्म चर्चा हो, तो मेरे प्यारे ये ही करना है मोमिनों का, यही काम है, यही सेवा है, यही बंदगी है, यही जी हजूर है। इसके सिवाय मोमिनों को और कोई काम नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, सेवा सूरत संभारियो, करना यही काम प्यारे, करना यही काम। ये मोमिनों के मीठे बोल है मेरे प्यारों। पहली चौपाई में धनी जी ने यहां से चर्चा प्रारंभ की है कि मोमिनों के मीठे बोल क्या होते हैं। मोमिनों के पहला मीठा बोल का कि हक का दीदार, मेरे वाला का दीदार, धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल के उस नूर के अंदर स्वम भी लीन हो जाना और अन्य सुंदर साथ को भी उन रसों में डुबा देना, उन रसों के अंदर रसमय बना देना। बस यही मोमिनों का मीठे बोल होते हैं, यही मोमिनों का पहला काम होता है। इनके अलावा मोमिनों का कोई और काम नहीं होता है मेरे प्यारों, नहीं होता है। इसलिए बार बार वो चौपाई सामने प्रकट होती है कि ये सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो में अंगना नार प्यारे, तो में अंगना नार। और वो ही चौपाई, वो ही लीला धाम धनी जी ने इस चौपाई के अंदर से कही है कि मोमिनों के मीठे बोल, मोमिनों के मीठे वचन, मोमिनों की मीठी लीलाएं सबसे पहले होती है अपने युगल व श्याम श्याम प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत को निहारना, उनकी दिव्य लीलाओं में रमण करना। और उसके बाद में कहा है कि धाम वर्णन, अगली चौपाई में इसी के दूसरे चरण में कहा कि धाम वर्णन। और मोमिन क्या करेंगे, वे दिव्य नूरी ब्रह्म धाम के 25 पक्षों का, यहां बहुत बड़ी भूल हो रही है आज सुंदर साथ से, वे भटक रहे हैं।
न जाने कहां कहां भटक रहे, किस प्रकार से भटक रहे हैं। आजकल यदा कदा इतने ज्यादा YouTube चैनल्स आ गए हैं, इतने ज्यादा बहुत सारे सुंदर सुंदर पिक्चर्स आ रही है, गाने भजन के माध्यम से फोटोज लगा करके सुंदर साथ के सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां पर सुंदर साथ के सामने वो ही माया रूपी पर्दा आ जाता है। क्योंकि जो ब्रह्मधाम के 25 पक्षों का वर्णन होता है, वो वर्णन उन सुंदर साथ को नहीं पहुंच पाता है, और केवल एक अलग ही लीलाएं वे सुन लेते हैं, वे अलग ही लीलाएं देख लेते हैं, और उनको लगता है कि शायद ये ही ब्रह्मधाम है, शायद ऐसा ही ब्रह्मधाम है, शायद ऐसे ही ये इनके साथ खड़े हो गए हैं, ऐसे पेड़ यहां पकड़ लिया है, ऐसे ही ये नहाने लग गए हैं, ऐसे ये शायद ये ही। नहीं नहीं मेरे प्यारो, नहीं नहीं। अरे धाम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक लहरे मन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, यो पुखरा यमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के मेरे प्यारो, ये 25 पक्ष धाम धनी के वे लीलाएं होती है मेरे प्यारो, वे वहां से प्रारंभ होते हैं मेरे प्यारो, वहां से। इसलिए ये जो माया रूपी पर्दा आ जाता है ना पल भर में, ये जो नए नए आप भजनों के माध्यम से और फोटोज लगा देते हैं और उनको कहते हैं कि ब्रह्मधाम की ये लीलाएं, नहीं 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 मेरे प्यारो, नहीं। ब्रह्मधाम के दिव्य लीलाओं के अंदर प्रवेश करना है तो आपको परिक्रमा ग्रंथ के अंदर गोता लगाना पड़ेगा मेरे प्यारो, डूबना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर उन रसों में बहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको एक खुशबू आएगी, आपको तनिक पहचान होगी, आपको तनिक आभास होगा। वरना यदा कदा बहुत 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 सुंदर साथ न जाने कितने भजनों के माध्यम से दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाओं का वर्णन करते हैं मेरे प्यारो। तो हमें ब्रह्मवाणी को साथ लेकर के उन लीलाओं में प्रवेश करना है, तब जाकर के हमें ये लगेगा कि हाँ, मोमिनों के मीठे बोल ये होते हैं और मोमिन ऐसा बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पहली ही चौपाई में धाम धनी जी ने बतला दिया है कि मोमिनों के मीठे बोल क्या होते हैं। मोमिनों के मीठे बोल ये नहीं होते कि तूने गलत किया है, लेकिन मैं तेरी बात को अच्छा बता दूं। क्यों? क्योंकि तू यजमान ठहरा और मैं साधु संत ठहरा। काश मैंने तेरी बात को गलत कह दिया तो भाई अगली बार तो तू मुझे बुलाएगा नहीं, शायद हो सकता है पाठ करने ना बुलाए, शायद हो सकता है अगली बार ना सेवा का मौका दे, शायद ना हो तो मुझे भजन कीर्तन के लिए बुलाए। तो इसलिए मुझे तो तुझे खुश करना है ना, तो मुझे तो तेरी गलती को भी हाँ में हाँ मिलाना है। वे मोमिनों के मीठे बोल नहीं होते मेरे प्यारो, वे मोमिनों के मीठे बोल, मोमिनों के मीठे बोल तो वे होते हैं कि तुम जहां जाओ, जिस भी हाल में जाओ, जहां खड़े हो जाओ, वहीं से ही वो दिव्य नूर ब्रह्मधाम की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगे, वो दिव्य प्रकाश की झलक बहुत दूर से महसूस होने लगे कि हाँ, कोई हमारे ब्रह्मधाम का है, कोई आया है, कोई आया है मेरे ब्रह्मधाम का हम वतनी नूर। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जो कोई जहां पर भी दिव्य ब्रह्मधाम के किसी भी पक्ष का, किसी भी एक पक्ष का, अरे चांदनी चौक का ही वर्णन करे, होज को सर ताल का ही वर्णन करे, पुखराजी पहाड़ का ही वर्णन करे, अरे सात वन का ही वर्णन करे, श्री यमुना जी का ही वर्णन करे, किसी एक का तो वो वर्णन करे, किसी एक का तो वो वर्णन करे। जब जब वो वर्णन शुरू करता है तो समझ लीजिएगा कि हाँ, आज अब ये मोमिनों के मीठे बोल है, ये मोमिन बोल रहे हैं, ये मोमिनों के वो प्यारे प्यारे बोल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अगली चौपाई में देखिए धनी जी कितना प्यारा वर्णन, कितना प्यारा निवेरा कर रहे हैं।
बन विसेखे देखिए मोहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले, पशु पंखी खेले बोले, सुंदर सो में कहते लेऊ नाम, सो में कहते लेऊ नाम, बन विसेखे देखिए। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, और आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण को जिस हिसाब से सुंदर साथ सामने रखते हैं वो तो एक भी नहीं है। किसी से आप पूछ लीजिए, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम? अरे भाई मोमिनों के मीठे बोल क्या होते हैं? वो कहेंगे अरे सुंदर साथ से प्रेम से बोलना चाहिए, मीठी मीठी बात करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भले ही वो चाहे कुछ भी कह रहा हो, भले वो वाणी के विरुद्ध बोल रहा हो, भले वो चौपाइयों का अनर्गल अर्थ कर रहा हो, भले वो सेवा पूजा गलत कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसका हृदय नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त में वे दूसरी चौपाई रख देते, क्या कि दुख ना देओ फूल पांखुड़ी और दे खुशी तल नैन। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करें बताइए? अब हो गए ना सामने वाले चुप। हाँ भाई हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कहा, क्योंकि एक तो मीठा बोलना है और दूसरी बात है कि दुख देना नहीं है, तो ये क्या लीला हो रही है मेरे प्यारों? नहीं, ये हक की बातें हैं और ये हक के इलम से खुलती है, और इलम तब बरसता है जब मेहर होती है, और मेहर जब होती है जब वो चाहता है मेरे प्यारों, जब वो चाहता है। और जब वो चाहेगा तो तब खीर और नीर का माया और ब्रह्म का निवेरा कर देता है, एक एक चौपाई को बिल्कुल साफ पूर्ण रूप से निवेरा कर देता है। और कहते हैं कि मीठे बोल मोमिनों के ये नहीं है जो तुम जान रहे हो कि मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, अच्छी बात करनी है, किसी का दिल नहीं दू। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकरण के अंदर 15 चौपाइयां हैं मेरे प्यारों, 15, और 15 की 15 चौपाई में एक चौपाई में कहीं ऐसा प्रेम भरा बोलना नहीं है। नहीं, ये प्रेम भरा बोलना तो जीवों का है, ये तो ये जीव बोलते हैं। उनका मोमिनों का मीठा बोलना तो केवल और केवल ब्रह्मधाम का वर्णन करना है मेरे प्यारों, ब्रह्मधाम का वर्णन करना है। 25 पक्षों की लीलाओं को सुंदर साथ के सामने रखना है। ए सुख देव ब्रह्म श्रेष्ठ को वो सुख देना है, जो सुख यहाँ आ रहा है वो ही आनंद की अनुभूति उन लाडले साथ जी तक भी पहुंचानी है। वो मोमिनों के मीठे बोल होते हैं मेरे प्यारों, वे मीठे बोल होते हैं। अब तक यदा कदा जो कोई आप सबको ये समझाता आ रहा है कि मोमिनों के मीठे बोल केवल प्यार भरी दो बातें हैं, नहीं नहीं, वे तो कोरे जीवड़ों का काम है, वे तो कोरे जीव की लीला है। वे ब्रह्म सृष्टियों के आसपास भी नहीं फटकते हैं मेरे प्यारों, आसपास भी नहीं फटकते। इसीलिए कहा है कि ये हक का इलम है, और हक के इलम को हक के द्वारा ही समझा जाता है, अन्य के द्वारा समझा नहीं जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अगली चौपाई में देखिए धनी जी ने क्या कहा, इस चौपाई में साफ वर्णन किया है मेरे प्यारों। बन विसेखे देखिए मोहे खेलन के कई ठाम। कौन से बन देख रहे हैं? अब बोलना तो मीठा था, चलो यदि हम आपकी ही बात पर आ जाए कि प्रकरण की शुरुआत हुई मेरे मीठे बोले साथ जी, लेकिन इस मीठे बोले साथ जी में जो मीठा बोलना था, अब इसमें वन कहां से आ गया और कौन से वन का वर्णन है? हाँ है मेरे प्यारों, है, क्योंकि ये मोमिनों के बोल है, ये मोमिनों के वचन है, ये रूह के कलाम है, ये हक की लीला है, ये श्यामा जी के आनंद अंगी दिव्य नूरी प्रकाश है मेरे प्यारों। इसीलिए आया है कि बन
ब्रह्म धाम के वे वन कौन कौन से? अरे बड़ो वन है, मधुवन है, महावन है। उसके बाद में चांदनी चौक के सामने आए हुए अर्थात धाम दरवाजा अर्थात 9 भौम 10वीं आकाशी के सामने आए हुए, रंगमहल के सामने आए हुए, श्री यमुना जी के दाएं और बाएं आए हुए कुछ है, वे क्या है? वे भी वन है मेरे प्यारो, वे भी 7 वन है जो यमुना जी के दाएं तरफ पे भी और यमुना जी के बाएं तरफ पे भी लहलहा रहे हैं। बड़े आनंद की लीलाएं हो रही है और वे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 7 वन है मेरे प्यारो, 7 वन है। और उन वनों के अंदर जो दिव्य लीलाएं होती है, जो दिव्य रस बरसता है, जो वृक्षों की छाएं होती है, जो वृक्षों के तंबू टेंट अर्थात महल बन जाते हैं, जो फल वहां लटकते हैं, जो मेवाएं वहां आती है मेरे प्यारो, उन रसों का तो क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। ये मेरे सुभान की लीला है मेरे प्यारो, ये मोमिनों के कलाम है, ये हक के कलाम है मेरे प्यारो, हक के कलाम। तो उनको कौन देखेगा, उनको कौन बोलेगा, उन रसों को कौन पिलाएगा मेरे प्यारो? कौन? जिनका वर्णन धनी ने इस चौपाई में किया है कि बन विसेखे देखिए देखने को बोला है मेरे लाडलो। अब कैसे देखेंगे आप, कैसे देखेंगे इन लीलाओं को? देखना पड़ेगा।